नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन चंपारण टीवी। चंपारण सत्याग्रह की 109वीं वर्षगांठ मनाई गई। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के सदस्य रहे मौजूद। मोतिहारी में सत्याग्रह की 109वीं वर्षगांठ अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन व अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के कार्यालय बेलवनवा में गुरुवार को मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष किशोर पांडे ने किया और कार्यक्रम का संचालन कार्यकारी अध्यक्ष अमिता निधि ने किया। गौरतलब हो कि पिछले दिन मोतिहारी सांसद के अथक प्रयास से चरखा पार्क मोतिहारी में चंपारण के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची का अनावरण महामहिम राज्यपाल के द्वारा किया गया। संगठन के सभी सदस्यों ने सांसद के प्रति आभार प्रकट किया। संगठन जिला अध्यक्ष किशोर पांडे ने कहा कि यह संगठन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को एकजुट करता है और उनके योगदान को याद करने के लिए कार्य करता है। इस अवसर पर सत्याग्रह की 109वीं वर्षगांठ के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया गया। किशोर पांडे ने कहा कि एक ऐसा देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां की समृद्धि और वैभव की गूंज पूरे दुनिया में सुनाई देती थी, लेकिन भारत के इसी वैभव ने भारत को गुलाम बना दिया और सैकड़ों सालों की गुलामी, गरीबी और कुर्बानियां देकर देश को आज़ाद कराया जा सका। भारत को अपनी आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, बल्कि हमें इसके लिए बहुत संघर्ष और त्याग और कुर्बानियां देनी पड़ी। बैठक में मुख्य रूप से राजकिशोर शर्मा, रामनाथ राम, सोहन लाल भगत, कमल शाह, तारकेश्वर प्रसाद, पंकज शर्मा, अरविंद सिंह, राजेश अस्थाना, सुनील कुमार सिंह, आनंद प्रकाश, संजय कुमार आदि उपस्थित रहे। मैंने जो अशोक वर्मा जी हैं मिस्कॉट, रामावतार प्रसाद उनके पिताजी का नाम है, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। वो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ उन लोगों का नाम का चर्चा कर रहे हैं, जिसका मैंने वकालतन नोटिस भी भेजा है। उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है, जो आप लोगों के सामने मैं दिखला रहा हूँ। आपका हम आप लोगों को प्रति देंगे, इसको न्यूज में निकालिए जा अच्छे से। तो मैं सत्याग्रह आंदोलन के 109वीं वर्षगांठ को आप लोगों को मैं बधाई दे देना चाहता हूं कि चंपारण के लोगों ने जो गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया और आज वो विश्व प्रख्यात व्यक्ति बने और पूरा विश्व उनको पूजता है, तो मैं उस महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप लोगों को भी बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मेरे बुलावे पर आए। और दूसरा मुद्दा ये है हम लोगों का कि ये कोई संगठन है जो ये एक पंपलेट हम लोगों के यहाँ बिक कर चला गया है। वो आप लोगों के सामने मैं खोलना चाहता हूँ। अभी मैं खोला नहीं हूँ, सील इसको अमिता निधि जी इसको पढ़ के बताएंगे, हम लोगों को पढ़ने में। भाई एक खुला पत्र है पूर्वी चंपारण शहीद स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्वी चंपारण बिहार, उसके तरफ से आया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष, संसदीय दल के नेता, कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष। विषय: पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस द्वारा कर्तव्य पालन में अनुभवहीनता दर्शाने के संबंध में महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि चंपारण जिला कांग्रेस के द्वारा कर्तव्य पालन में अनुभवहीनता दर्शाते हुए 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के मुंह पर तमाचा लगाने का काम करते हुए नंबर 1 में है। चारा घोटाले के आरोपी पूर्व पशुपालन मंत्री पश्चिमी चंपारण निवासी भोलाराम तूफानी जी की तस्वीर लगाकर चारा घोटाले में पैसा का लेन देन करने वाली विवादित पूर्व शिक्षिका शशिकला आरजेडी की ये भी उपाध्यक्ष भी है, सम्मानित करना। रामावतार प्रसाद वर्मा जी, आज़ादी के बाद से जीवन पर्यंत कभी भी कांग्रेस आश्रम से संबंध न रखना। फुटपाथ पर फोटोग्राफी कर गलत पैसा कमाने वाले का तस्वीर लगाकर उन्हें उनके पुत्र
अशोक कुमार वर्मा जो कई अखबारों से निष्कासित होने वाले एवं मोतिहारी नगर में घूम घूम कर फोटोग्राफी कर नाजायज रुपया लेने वाले को सम्मानित करना, जो एक शातिर की भूमिका वाले हैं। नंबर 3 में है विंदेश्वरी प्रसाद गुप्ता, जो गली गली सड़क किनारे दाद खुजली दिनाए मर्दानगी बढ़ाने वाला का ठेला लगाकर दवा बेचने वाले का तस्वीर लगाना और उनकी पुत्री राजकुमारी गुप्ता को पूर्व में अवैध रूप से ब्यूटी पार्लर चलाती थी को सम्मानित करना। 4 नंबर में है पंडित शिवधारी पांडे, पूर्व विधायक गोविंदगंज, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन मिलने के 5 वर्ष पूर्व में उनका निधन हो गया था। भारत सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में उनका नाम अंकित नहीं है। उनकी पत्नी स्वतंत्रता सेनानी और पेंशन प्राप्त पत्नी को प्राप्त हुआ है, जबकि इस जिले में हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी हैं जो भारत सरकार सम्मानित करना। इन सारे तथ्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि आज की कांग्रेस में भारी परिवर्तन हो रहा है। इस कांग्रेस के बैनर तले स्वतंत्रता आंदोलन का जंग हमारे पूर्वजों ने लड़ा था, आज अनुभवहीन पदाधिकारियों के कार्यकलाप से शहीद स्वतंत्रता सेनानियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित किया जा रहा है। इन सारे बिंदुओं पर अपने तरफ से जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए। भगवदीय में है पूर्वी चंपारण शहीद स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्वी चंपारण। ये तो बहुत गलत काम है। हालांकि हमारे पूर्वज हैं स्वतंत्रता से आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन ऐसा जो लिखा है वो कौन व्यक्ति है, इस पर आप लोग पत्रकार महोदय हैं, इसको काम इनका पता लगाना थोड़े है। देखिए, हम खंडन करते हैं कि पार्टी का प्रमुख अध्यक्ष होता है, प्रखंड का हो या जिला का, उन्होंने उनके ऊपर जो भी आया, जो भी उसको लायक समझे उसको सम्मानित किए। लेकिन ये जो मुद्दा जो लिखा है कोई विशेष जानकार, हम लोगों जैसे मोतिहारी में जब हम आगमन हुआ है तब से हम ये नहीं जानते हैं कि राजकुमारी जी अवैध रूप से ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। और भोलाराम तूफानी जी तो मानते हैं कि भाई चारा घोटाले के आरोपी थे, लेकिन ये सब देना हमको कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। और जो दिया है वो जानकार, तो अब आप लोगों के सामने हमने खोला है इसकी और दिया है। करते हैं आप अपने स्टेटमेंट में ये कि इसकी